1991 में भारत की इकोनॉमी लिटरली कोलैप्स होने वाली थी। देश के पास इतने कम पैसे बचे थे कि सिर्फ कुछ दिनों का ही इंपोर्ट हो सकता था और वही फैसला देश के साथ सबसे बड़ा गैम्बल भी हो सकता था। तो गवर्नर द साइलेंट सेवियर का ट्रेलर ऊपर से पॉलिटिकल थ्रिलर लगता है, लेकिन अंदर ये पावर, प्रेशर और बिट्रेल का गेम दिख रहा है। और सबसे डेंजरस बात, इस फिल्म में विलन को इंसान नहीं बल्कि सिचुएशन खुद है। ट्रेलर की शुरुआत में ही टेंशन फील हो जाती है। बंद कमरे, पैनिक मीटिंग्स, सिक्योरिटी कॉन्वे और एक आदमी जो पूरे देश का भार अकेले उठाए घूम रहा है। लेकिन यहीं पर पहला डाउट भी शुरू होता है, अगर मिशन देश बचाने के लिए था तो उसे सीक्रेट क्यों रखा गया, और अगर सब सही था तो लोग अगेंस्ट क्यों हो गए। यहीं पर फिल्म स्मार्ट बन जाती है, क्योंकि ये सिर्फ गोल्ड भेजने की कहानी नहीं दिख रही, ये दिखा रही है कि कभी कभी देश बचाने के लिए ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो जनता को बिट्रेल लग सकते हैं। मनोज वाजपेयी ट्रेलर में सरप्राइजिंगली काम दिखते हैं, लेकिन वही कामनेस डर पैदा करती है। उनका कैरेक्टर पैनिक नहीं करता, मतलब सिचुएशन उससे भी ज्यादा डेंजरस है। और फिर एंट्री होती है अदिति राव हैदरी की, जो सीधे सवाल उठाती दिखती है कि देश बचाने के नाम पर सब कुछ जस्टिफाई किया जा सकता है। बस यहीं से ट्रेलर सिंपल पॉलिटिकल ड्रामा से निकलकर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, क्योंकि अब व्यूअर डिसाइड नहीं कर पा रहा हीरो कौन है और गलत कौन है। एक तरफ कोलैप्सिंग इकोनॉमी, दूसरी तरफ नेशनल प्राइड और बीच में सोना, इंडिया का गोल्ड रिजर्व। अब सोचो, जिस देश में लोग सोने को इमोशन की तरह ट्रीट करते हैं, वही सरकार सीक्रेटली गोल्ड बाहर भेज रही हो, तो पब्लिक रिएक्शन कितना एक्सप्लोसिव हो सकता है। और ट्रेलर बार बार यही हिंट देता है कि असली खतरा बाहर नहीं अंदर ही था। पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया आउटरोच, पब्लिक एंगर और शायद इंटरनल बिट्रेल भी। एक सीन में पूरा कॉन्वो ऑलमोस्ट वॉर जोन जैसा दिखता है, जैसे कोई मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा हो। लेकिन असली चीज जो ट्रेलर छुपा रहा है वो है इमोशनल कॉस्ट, क्योंकि मिशन सक्सेसफुल हो भी जाए तो भी कुछ लोग हमेशा विलेन बनकर रह जाएंगे। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, फिल्म सिर्फ हिस्ट्री रिपीट नहीं कर रही, बल्कि आज के इंडिया को इनडायरेक्टली मिरर भी कर रही है। इकोनॉमिक फियर, पब्लिक नैरेटिव, मीडिया प्रेशर, नेशनलिज्म, सब कुछ और रेलेवेंट फील होता है। और शायद इसी वजह से ट्रेलर इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। विपुल अमृतलाल शाह यूजुअली लार्ज स्केल इमोशनल स्टोरी टेलिंग करते हैं, लेकिन इस बार टोन काफी कंट्रोल और सीरियस रखी गई है। नो ओवर एक्टिंग, नो लाउड पेट्रियटिज्म, बस कांस्टेंट प्रेशर। और ऑनेस्टली यही चीज ट्रेलर को ज्यादा रियल बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑडियंस इसे सिर्फ हिस्ट्री बेस्ड फिल्म समझेगी या फिर ये जेन्युइनली मास डिस्कशन क्रिएट करेगी। क्योंकि अगर फिल्म ने सही तरीके से 1991 क्राइसिस की पॉलिटिक्स दिखा दी तो कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट गारंटीड है, स्पेशली जब फिल्म नेशनलिज्म और गवर्नमेंट डिसीजन के बीच वाली ग्रे लाइन को टच कर रही हो। और बॉक्स ऑफिस पर भी इसका गेम रिस्की है, क्योंकि यूथ ऑडियंस को एंगेज करने के लिए सिर्फ हिस्ट्री काफी नहीं होती, उन्हें इमोशन, टेंशन और शॉक चाहिए। और ट्रेलर क्लियरली कोशिश कर रहा है कि व्यूअर्स को लगे ये सिर्फ पास नहीं, कुछ हिडन ट्रुथ है। अब देखना ये होगा फिल्म सच में उस हिडन ट्रुथ को एक्सपोज करती है या ये फिर ट्रेलर ने रियलिटी से बड़ा इल्यूजन क्रिएट किया है, क्योंकि अभी तक जो दिखाया गया है उसमें असली खेल इकोनॉमी का नहीं, ट्रस्ट का लग रहा है। और शायद असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू भी होती है। तो इसी के साथ बताते रहेंगे आपको इसी तरह की बातें जो आपके लिए बेहद दिलचस्प है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक 1 मीडिया।